साथियों, शिक्षा की व्यवस्था करना किसी भी सरकार का पहला उद्देश्य होता है, पहला कर्तव्य होता है। क्योंकि देश के नागरिक शिक्षित बने, स्वस्थ बने, तो वो देश आगे बढ़ेगा। और यदि शिक्षित नहीं होंगे तो फिर वो गरीबी की हालत में पूरी जिंदगी गुजार देंगे। उनके आगे बढ़ने के रास्ते रुक जाते हैं, विकास के रास्ते रुक जाते हैं। यदि वो पढ़े लिखे होंगे तो स्वयं भी व्यवसाय कर सकते हैं और स्वयं भी उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पहली जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। परंतु हम देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था की सबसे ज्यादा दुर्व्यवस्था बीजेपी के शासनकाल में हो रही है। लगातार, वैसे तो जो सरकारी स्कूल हैं आप उनकी हालत देख लो, वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बच्चों को पढ़ाना की वो प्राथमिकता नहीं रह गई है। अब प्राथमिकता ये हो गई है कि उनको जो है कांवड़ लेकर के हरिद्वार जाना है, उन्हें कांवड़ पर चढ़ाना है। ये प्राथमिकता जो है वो बढ़ गई और उसमें महीनों के महीनों निकल जाते हैं बच्चों के, और सबको जो है उनके ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं, उनके फूल फेंके जाते हैं हेलीकॉप्टर से। ये क्या तमाशा है? बच्चों को के जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? परंतु यदि इस पर कुछ कहा जाता तो कहते हैं कि साहब आप धार्मिक नहीं हो, आप जो है हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था की उचित व्यवस्था करिए, उसी के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। परंतु हम देख रहे हैं जो कोई जब भी कभी कोई एग्जाम होते हैं जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सकता है, जिससे कि हमारे नवयुवक आगे बढ़ सकते हैं, वो हमेशा पेपर लीक हो जाते हैं। हमने योगी राज्य में देखा, निरंतर निरंतर कभी भर्तियां होती हैं, शिक्षकों की भर्ती, इसकी भर्ती, निरंतर जो है वो पेपर लीक होते रहते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं। सरकारों को मौका मिल जाता है, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं देना होता, उनकी बचत हो जाती है। इसी ढंग से नीट या दूसरे जो एग्जाम होते हैं जिनके माध्यम से बच्चे जो है हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और कुछ पढ़ लिख सकते हैं, वो लगातार लगातार जो है लीक होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति ये बनती है कि उनकी उम्र निकल जाती है पढ़ने की, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ा पाप वर्तमान सरकार कर रही है। अब पुनः नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है। अरे भाई, आप एक एग्जाम नहीं करा सकते क्या? आप कहते हो कि आप विश्वगुरु बनेंगे, आप ऐसा करेंगे, सुपर पावर बनेंगे। काहे की सुपर पावर? जब आप एक पेपर जो एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं करा सकते सही ढंग से, तो कहां से सुपर पावर बन जाओगे? या तो ये जानबूझ के किया जाता है कि जिससे कि जो है आगे बच्चे जो है यदि ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरियां मांगेंगे और वो जो है परेशान करेंगे, इसलिए उनकी उम्र निकल जाए, सरकार को ये कहने का मौका मिल जाए कि भाई आपकी उम्र नहीं है, हम क्या करें। तो ये तरीका लोगों को बेरोजगार बनाने का, और वो पढ़ न पाए, सरकार के सामने अपनी डिमांड न रख पाए, उसके लिए ये तरीका चल रहा है। इसको रोकने की आवश्यकता है। ये इनकम्पिटेंस है, कमजोरी है सरकार की। सरकार यदि ये व्यवस्था भी नहीं कर सकती तो फिर काहे ना, किस नाम की सरकार है ये? किसके लिए सरकार है? और इस सरकार को फिर सत्ता में क्यों रहना चाहिए? साथियों, राष्ट्रवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी चिन्हित करे और ऐसे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र दंडित करे। और यदि आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो शिक्षा मंत्री जो हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें त्यागपत्र अपने पद से दे देना चाहिए, जिससे कम से कम ये जो परीक्षाएं हैं वो तो निर्धारित समय पर हो सके।
साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक साथियों में भेजें, अपनी ओपिनियन दें। साथ ही QR कोड के माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाएं। धन्यवाद।